तो अब देखिए यहाँ पे इस टेबल को आप मेमोराइज़ कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा मेथड है। आप क्या करें, कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपल आप पहले लगा दें 0 1 2 3 उसके बाद 4। अब ये देख लें कि ये आपने सीक्वेंस में ऐसे लिखना है, 0 से 90 तक की वैल्यूज़ अगर आपने याद रखनी है, पहले आप 0 लगाएंगे, 30 डिग्री 45 60 एंड 90, मतलब सीक्वेंस यही रहेगी। और नेक्स्ट अगर मैं साइन कोसाइन की बात करूँ, इसकी सीक्वेंस भी ऐसे रख लें, या जस्ट यहाँ पे सिंपल फर्स्ट में साइन और कोसाइन लगा दें, उसके बाद नेक्स्ट वाले जो 4 हैं इसको आप किसी भी सीक्वेंस में राइट कर सकते हैं। तो अच्छा, अब 0 1 2 3 4 लगाने के बाद आप क्या करें, सबके डिवाइज़र को आप 4 दे दें। क्लियर है, हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, 4 तक गए, उसके बाद हमने डिवाइज़र में 4 लगाया। अब ये हमने 2 स्टेप कर लिए, पहले 0 1 2 3 4 लगाया, डिवाइज़र में 4 लगाया, फिर हमने क्या किया, थर्ड स्टेप के अंदर सबको आप रूट दे दें। क्लियर है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 0/4 उसका रूट ले तो आपके पास आंसर आएगा 0। तो ये जो 0 है आप यहाँ पे लिख लें, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। सेम इसको सिंप्लीफाई करें, 4 का रूट जो होगा वो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 1 का रूट अगेन 1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो होगी 1/2 आएगी। सेम अगर इसका मैं रूट फाइंड करूँ तो ऊपर √2 होगा, तो डिवाइज़र में ये 2 हो जाएगा। अगेन इसको सिंप्लीफाई करें तो आप लिख सकते हैं ना, 2 को √2 सेपरेट, तो √2 ऐसे आप राइट करें, क्योंकि ये कैंसिल होकर हमें यहाँ पे आंसर 1/√2 देगा। तो मतलब जो साइन 45 की वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। क्लियर है, अब सेम थर्ड वन को अगर मैं यहाँ पे फोर्थ वन को, मतलब सेकंड लास्ट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसके अंदर क्या आएगा, √3 आएगा। डिवाइज़र में 4 का रूट फाइंड करें तो 2 आ जाएगा सिंपल। तो मतलब यहाँ से √3 आपके पास 2 हो जाएगा। सेम इसका देखिए 4 4 से कैंसिल, तो आंसर 1/1 रूट, तो मतलब जस्ट सिंपल आंसर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका काम ख़त्म। जस्ट आप इतना कर लें तो पूरी की पूरी टेबल बहुत ही इजीली आप ड्रा कर सकते हैं। क्लियर है, या आप इस मेथड से कर लें। पहले हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लगाया, डिवाइज़र में 4 लगा के सबका रूट फाइंड किया, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा। या आप सिंपल इस लाइन को याद कर सकते हैं कैसे कि फ्रंट पे आपका 0 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, 0 1, मिड में 3 वैल्यूज़ हैं, जस्ट वो याद रख लें। 1/2 है, 1/√2, फिर √3/2। सिंपल अगर इसको आप याद रख लें तो आगे टेबल ही आसान है। आगे आपने क्या करना है, आगे सिंपल इसको आप रेसिप्रोकल लिखें, मतलब यहाँ 1 है तो इसको 1 कर दें, ये वाला √3/2 यहाँ लिख लें। सेम ये रो जो है इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, मतलब ये इस सीक्वेंस में और इसकी डायरेक्शन में चेंज कर रही हूँ। सेम यहाँ पे ये 1/√2 हो जाएगा, और ये 1/2 है, और ये आपके पास 0 है। क्लियर है, ये सिंपल ऐसे लिखी हुई है, इसको उठा के मैंने रिवर्स करके राइट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। तो ये आपके पास कोसाइन की वैल्यू आ गई। अब आप कोसाइन 45 फाइंड करें तो 1/√2 होगा, कोसाइन 90 फाइंड करें तो 0। सिंपल सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई। तो जब आपको पता है साइन कोसाइन की आ जाए तो बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचते हैं वो तो बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे मैं सिंपल tan की बात करूँ, आपको पता है जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाई कोसाइन थीटा होता है। आप थीटा जो भी यूज़ करें, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे tan 0 फाइंड करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, साइन बाय कोसाइन फाइंड करूँगी, मतलब 0/1, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से क्या हुआ, जो tan 0 की वैल्यू है वो 0 आएगी। सेम अगर tan 30 डिग्री फाइंड करना है, इसको इसके साथ डिवाइड करें, मतलब 1/2 को आप डिवाइड करें √3/2 से, तो इसको ज़रा आप रेसिप्रोकल कर दें। 1/2 डिवाइज़र जब ऊपर जाएगा, डिवाइज़र का डिवाइज़र है रेसिप्रोकल होगा, मतलब √3 जो है वो डिवाइज़र में आ जाएगा, ऊपर था, और 2 जो है वो डिवाइज़र में वो ऊपर आ जाएगा। और यहाँ से ये 2 2 से कैंसिल, तो मतलब जस्ट ओनली 1/√3 आपके पास बच गया। क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर फाइंड करना है 1/√2 को डिवाइड 1/√2 करेंगे, जब ये √2 ऊपर जाएगा √2/√2 हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो गए, जस्ट ओनली आंसर 1 दे देगा। सेम अगर इसके अंदर देखें, इसको चलें फाइंड कर लेते हैं, √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल लें, 1/2 है तो 2/1 होगा, 2 2 से कैंसिल, तो जस्ट सिंपल √3 बच जाएगा। यहाँ पे अगर 1/0 देखें फाइंड करें, तो 1/0 जो है डिवाइज़र में जब 0 आ जाता है तो ये आपके पास इन्फिनिट आंसर देता है। तो मतलब यहाँ से आंसर अनडिफाइंड नहीं लिखना, इन्फिनिट। इनफैक्ट ये हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि इन्फिनिट और अनडिफाइंड में डिफरेंस क्या है, तो अनडिफाइंड नहीं लिखना है, यहाँ पे ये इन्फिनिट। डिवाइज़र में जैसे ही 0 आंसर आता है तो आपकी टर्म इन्फिनिट हो जाती है, इन्फिनिट को अप्रोच कर। अच्छा, अब अगर हम कोड की बात करें तो कोड आपको पता है, कोड tan थीटा होता है, मतलब tan का रेसिप्रोकल होता है जस्ट।
तो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो का रेसिप्रोकल देखूँ तो ज़ीरो का जो इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब अनडिफाइंड होता है। आप जिसको इन्फिनेट नहीं लिखना। इनफैक्ट अगर आप सिंपल कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देख लें तो अनडिफाइंड इन्फिनेट का डिफरेंस ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप इसको लिख सकते हैं, इन्फिनेट भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट तो कुछ बुक्स के अंदर आपको टेबल्स के अंदर लिखा हुआ भी नज़र आएगा कि कोड को आप इन्फिनेट ही लिख देते हैं, कोड ज़ीरो इन्फिनेट है। बट ये एक्चुअल में इन्फिनेट नहीं होता। इन्फिनेट का मतलब है जैसे समथिंग आ रहा था ऊपर, समथिंग डिवाइजर में ज़ीरो आता है, समथिंग बाय ज़ीरो जो होता है वो आंसर इन्फिनेट देता है। यहाँ पे है ज़ीरो का रेसिप्रोकल। ज़ीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनेट नहीं होता, ज़ीरो का रेसिप्रोकल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड आता है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, अगर इसको एग्जैक्ट वे में आप राइट करें तो ये क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट, या आप नॉट डिफाइंड लिखें इसको। क्लियर है? अच्छा, 1/√3 का अगर रेसिप्रोकल देखें तो ये √3/1 होगा, मतलब सिंपल √3 आ जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल अगेन 1 होगा, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखना है। √3 का इन्वर्स देखें तो ये 1/√3, मतलब इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दें। जैसे कि tan जो था साइन बाय को साइन आ रहा था, और जो कोट होगा वो कोसाइन बाय साइन आएगा, मतलब ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर, सिंपल। अच्छा, अब इन्फिनेट है, इन्फिनेट का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/∞ होगा, तो 1/∞ देखें आंसर 0 आ गया। तो मतलब इन्फिनेट का जो रेसिप्रोकल होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, सेम आप सेकेंड को देखें तो सेकेंड आपको पता है ये कोसेकेंड का रेसिप्रोकल होता है, तो सिंपल है, 1 का रेसिप्रोकल 1 आ जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल लिखे तो ऊपर वाली टर्म नीचे लिख लें, नीचे वाली ऊपर लिख लें, जस्ट सिंपल को साइन। आप इसका रेसिप्रोकल देखें तो √2 हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल तो सिंपल ये 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे राइट करते हैं, ये सेकेंड की वैल्यू है। अच्छा, अब सेम इसी तरह अगर मैं सेकेंड वाली लाइन में देखूँ, कोसाइन वाली लाइन में 0 आ रहा है, तो अगेन 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट एग्जिस्ट होता है। तो आप यहाँ पे लिख लें नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड लिखें, अनडिफाइंड लिखें, या नॉट एग्जिस्ट लिखें, ये सारी एक ही बात है। यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट आएगा, यहाँ पर एग्जिस्ट में लिख रहे हैं तो ये नॉट एग्जिस्ट आएगा, या अनडिफाइंड लिख लें। क्लियर है? अच्छा, अब सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोसेकेंड की, तो कोसेकेंड आपको पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल अगेन देखें, अगर मैं 0 की बात करूँ तो 0 रेसिप्रोकल नहीं है, तो मतलब 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता कुछ। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट एग्जिस्ट लिख लें, या आप यहाँ पे लिख लें कि नॉट डिफाइंड लिख लें, या अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं। सेम 1/2 का रेसिप्रोकल अगर देखें तो ये 2 होगा। सेम साइन 45 का रेसिप्रोकल अगर देखें तो ये √2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल अगर देखें तो 2/√3 होगा। 1 का रेसिप्रोकल देखें तो ये देखें 1/1, तो अगेन 1। क्लियर है? तो ये आपकी थी टेबल, बहुत ही ईजीली हमने यहाँ पे इसको ड्रा कर ली। तो अब अगर इस टेबल को अगर आप इस तरह भी नहीं करना चाह रहे तो एक और मेथड मैं आपको बताऊंगी, जिसमें आपने क्या करना है, अपने लेफ़्ट हैंड को यूज़ करके बहुत ही सिंपल, इससे भी इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा सिंपल आपका रिज़ल्ट है, उसके अंदर बहुत ही सिंपल से फार्मूलाज अप्लाई करके आप उसको कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो लेक्चर जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, या आपको मैं यहाँ पे अपलोड करते हुए आई टिप में ऊपर नज़र आ रहा होगा, इसमें जाके देख लिया। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं दे दूँगी, तो उसको आप जाके देख लें।